हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 2.0। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज के इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, मैं वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि यानी कि वर्ब्स कितने टाइप्स की होती है, यानी वर्ब्स के टाइप्स और वर्ब्स की फॉर्म कितनी होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने अब तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड हैं तो आप उनको देखिए, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी आपको इंग्लिश सीखने में। स्पोकन की और लिटरेचर के भी वीडियोस डले हुए हैं, तो अगर आप लिटरेचर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, आपने कई टाइप से कई जगह पढ़े होंगे, किसी टीचर ने कई प्रकार के बताए होंगे, किसी ने कई प्रकार के। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले टू टाइप्स में आप लोगों को यहाँ बताऊँगा। वर्ब्स की टू टाइप्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ लिखने के लिए लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, तो पहला आप लिख सकते हैं इसमें ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका हिंदी अर्थ आप लिख सकते हैं सकर्मक क्रिया। अभी मैं और समझाऊंगा सेंटेंस में किस प्रकार से आते हैं, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव SITIVE, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। बेसिकली फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं जाता कि वर्ब्स कितने टाइप्स की होती है, सिर्फ ये नॉलेज के लिए होता है ताकि आप अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें, वहाँ आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होता क्या है आगे समझते हैं हम सेंटेंस की हेल्प से। ठीक है, पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बता देता हूँ, दो लिख के बताऊँगा। आई नो यू, फर्स्ट सेंटेंस ये लिख गया। सेकंड में ये लिखता हूँ यू FAIL, फील्ड, FAILED, यू फील्ड। तो आप समझिए यहाँ एक सेंटेंस है, ये फर्स्ट वाला जिसमें सब्जेक्ट है, एक ये वर्ब है और ये एक ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही कोई अदर वर्ड है। तो आप समझिए कि जिस सेंटेंस में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जिस सेंटेंस में जो वर्ब रहती है, मेन वर्ब जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं मेन वर्ब, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो, क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट हो, तो वो जो मेन वर्ब है तो वह मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब भी कहलाती है। ठीक है, या फिर हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, अ मेन वर्ब हिज डिपेंड्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट पर डिपेंड हो, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब भी बोलते हैं। जैसे यहाँ ये नो जो है एक मेन वर्ब तो है ही, साथ में एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ सेकंड इसकी बात करें, एक ये सब्जेक्ट है और एक ये मेन वर्ब है और यहाँ आगे कुछ नहीं है, तो इसमें हम लिख सकते हैं जिस सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वह मेन वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये मेन टाइप्स होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के। अब मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, इसके आगे और भी टाइप्स होते हैं। जिस प्रकार से ये जो हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को दोनों को ही मेन वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मेन वर्ब भी बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखें। और मेन वर्ब्स जो होती हैं फ्रेंड्स, इनको हमेशा हमें याद ही करना पड़ता है। वी हैव टू लर्न अदर ऑफ नो ऑप्शन वी हैव, ठीक है, मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। अच्छा, अब इसके बाद हम तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि एक होती है तीसरे नंबर पे, हम उसको सिर्फ एक्सप्लेन के लिए हम ले सकते हैं, जिसको हम एक्चुअली मोस्टली टाइम पढ़ते हैं, हमारे टीचर पढ़ाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये भी वर्ब के थ्रू ही आती है, क्योंकि ये भी एक क्रिया है। कुछ सेंटेंसेस इसके बगैर पूरे नहीं हो सकते हैं। वी विल हैव टू ऐड हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस, नॉट अ सिंगल सेंटेंस बट सम सेंटेंसेस, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, और इसको दूसरी भाषा में फ्रेंड्स हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ मालूम भी होगी शायद। हेल्पिंग वर्ब को फ्रेंड्स हम हिंदी में, जो 10th के स्टूडेंट हैं उन लोगों को कई बार कन्फ्यूज़न होती है, या 6th स्टैंडर्ड के या 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को नहीं मालूम होती है। तो मैं इसको हिंदी में भी यहाँ लिख देता हूँ, सहायक क्रिया इसको बोलते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनको तो ये दोनों ही नाम मालूम होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स दोनों ही होते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स काफ़ी होते हैं, और इसी के थ्रू जो आप जानते होंगे, आपने मॉडल पढ़े होंगे पहले, तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब कितनी टाइप्स की होती हैं वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे एज है, आर है, एम है, हैज़ है, हैव है ना, डू है, डिड है। ये दो फ्रेंड्स इन ये काफ़ी स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्योंकि ये दोनों का काम करते हैं। ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। इस चीज़ को आप सिर्फ समझ लें, नोट कर लें, ठीक है। ये डू और डिड ये दोनों ही काम करती हैं, मेन वर्ब का काम करती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करती हैं एक सिंगल सेंटेंस में, ठीक है। जैसे मैं इन दोनों का स्पेशल एग्जांपल देना चाहूँगा एक यहाँ पर। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं और नेगेटिव में, तो आई डू नॉट नो यू, तो यहाँ जो डू आ गई वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। अगर हम इसी को सिंपल में देखें तो आई डू माई वर्क, तो यहाँ जो डू आ गया ये एक मेन वर्ब में हो गया और ये एक यहाँ हेल्पिंग वर्ब में हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसी प्रकार डिड का भी यूज़ हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, और यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हो जाता है। तो ये दोनों ही टेंस थोड़े स्पेशल माने जाते हैं, आप इसको ध्यान रखें फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली दोनों टेंसेस के एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं मॉडल्स की, ठीक है। तो जो भी आपने मॉडल्स पहले, तो सबसे पहले आप लोगों को फ्रेंड्स ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मालूम होना चाहिए कि मॉडल्स 13 होते हैं, ठीक है। और जो मॉडल्स होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के अंडर में आते हैं वो, बट उसमें से कुछ मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये कैन, कुड, ये फ्रेंड्स मॉडल होते हैं और आप लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। कैन, कुड, मे, मस्ट और टू, ये फ्रेंड्स मॉडल होते हैं एटसेट्रा। कितने होते हैं? 13 होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो इसमें से जो कुछ मॉडल होते हैं जैसे कि नीड, एक ये मस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार के जो मॉडल्स होते हैं फ्रेंड्स, ये हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं, यानी मॉडल का भी काम करते हैं, मॉडल में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। तो इस चीज़ को आप ये ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो इसमें तो मुझे बता दें। तो चलिए हम थोड़ा आगे एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को।
तो फ्रेंड्स एक टाइप्स और होता है रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर IRREGULAR इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, अब इस चीज़ को फ्रेंड्स समझने के लिए मैं आप लोगों को साथ में वर्ब्स की फॉर्म भी बताऊंगा। वर्ब्स की फॉर्म कितनी होती हैं उस चीज़ को आप समझ लोगे तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ एक थोड़ा सा छोटा सा टेबल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। यहाँ आप डाल लीजिए फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी कि इसमें यानी कि वर्ब्स की फॉर्म भी आप लोगों को ये समझ में आ जाएंगे। तो मोस्टली टाइम फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ब्स की 3 फॉर्म होती हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आप लोग सीखेंगे वर्ब की 5th फॉर्म होती हैं, एक 4th और एक 5th फॉर्म और होती है, वो भी आप यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो वर्ब्स की किस प्रकार से बनाते हैं 4th फॉर्म और 5th फॉर्म, इस चीज़ को आप लोग देखिए। आज यहाँ पर मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लेता हूँ जिसके थ्रू आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ कुछ वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि गो ले लिया मैंने, ईट ले लिया, प्ले ले लिया। ठीक है, और प्ले और भी ले सकते हैं आप, कोई भी, सिंग ले लो, रिंग ले लो। ठीक है, ये आपने फर्स्ट फॉर्म ले लिया। तो आप लोगों को सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप लोगों को मोस्टली याद होगा। गो की वेंट होती है, गॉन होती है। ईट की ATE होती है, EATEN ईटन होती है। प्ले की प्लेड हो जाएगी, यहाँ पे भी प्लेड हो जाएगी। सिंग की सेंग हो जाएगी, संग हो जाएगी। रैंग हो जाएगी, रंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी 4th फॉर्म जो होती है वो फ्रेंड्स एस या ES लग के बनती है, जो कि आपने अक्सर देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंपल में यूज़ करते हैं जिसको, जैसे कि गो की हम सिंपल में और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहाँ याद करते हैं, गो की गोज कर देते हैं, ईट की ईट्स कर देते हैं। तो ये वर्ब की 4th फॉर्म के थ्रू आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, और जिन लोगों को मालूम है तो अच्छी बात है। सिंग की सिंग्स हो जाती है, रिंग की रिंग्स हो जाती है। इस प्रकार से ये 4th फॉर्म बन जाती है। उसके बाद 5th फॉर्म कैसे बन जाती है, जिसमें हम कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ करते हैं ING लगाकर, गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग, ये 5th फॉर्म के थ्रू आती है। सिंगिंग, रिंगिंग, तो ये 5th फॉर्म के थ्रू आती है। अब इसमें फ्रेंड्स आप लोग एक चीज़ नोट करेंगे। ठीक है, कुक एक एग्जांपल और ले लेते हैं, COOKED, कुक्ड, कुक्ड, कुक्स, कुकिंग। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप, ये जो फर्स्ट है गो, यहाँ सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है। सेकंड देखेंगे हम ईट का, सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है। थर्ड नंबर पे देखेंगे प्ले का, प्लेड सेकंड फॉर्म सेम है, थर्ड फॉर्म सेम है। ठीक है, तो आप एक लास्ट देखेंगे, यहाँ कुक की सेकंड फॉर्म सेम है, थर्ड फॉर्म सेम है। तो आप चीज़ नोट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ रेगुलर वर्ब्स की डेफिनेशन आप समझ लीजिए। जो मेन वर्ब्स हैं उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अगर सेम हो तो वो फ्रेंड्स क्या हैं, रेगुलर वर्ब हैं। और जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है वो इरेगुलर वर्ब्स के थ्रू आते हैं। इस चीज़ को आपको ये याद रखना है।
ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप लोगों को मालूम ही है कि वर्ब्स के 5th फॉर्म हो गए, मालूम चल गया। रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर में 2nd फॉर्म 3rd फॉर्म सेम होती हैं और इरेगुलर वर्ब्स में 2nd फॉर्म 3rd फॉर्म थोड़ी डिफरेंट होते हैं और इन दोनों में ही हमको दोनों हमको लर्न करनी पड़ती हैं। ये मेन वर्ब्स की हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होती हैं वर्ब्स की फॉर्म और वर्ब्स की टाइप। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग। थैंक यू। ऑल इन वन 2.0।